हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में हमने आज के जिन प्रश्नों को शामिल किया है वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से हमने इन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है। ठीक है, जो पिछले कुछ वर्षों में आयोग द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न हैं। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जियोम यानी कि बायोम, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी अजैव वातावरण, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी तंत्र। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। इसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आते हैं जो एक निर्दिष्ट वातावरण में एक साथ कार्य करते हैं। जीवोम जो होते हैं वह पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं। समुदाय जो होते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का समुदाय जो समूह जो होता है वह समुदाय कहलाता है। इसलिए सही उत्तर जो इसका होगा पारिस्थितिकी तंत्र होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, समुदाय या जनसंख्या। ऑप्शन बी है जनसंख्या, जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल। ऑप्शन सी है जीव, समुदाय, जनसंख्या, जीवमंडल। ऑप्शन डी है जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जीवमंडल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि जीव पहले आएगा, फिर जनसंख्या आएगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, फिर जीवमंडल आएगा। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। समस्त जीव जैविक संगठन तथा भौतिक पर्यावरण यानी कि अजैविक घटक को सम्मिलित रूप से जैवमंडल कहा जाता है। इसके संगठन के क्रम के विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे सबसे पहले अणु आता है, फिर कोशिका समूह, फिर जीव, फिर जनसंख्या, फिर समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, अंत में जैवमंडल यानी कि जीवमंडल। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न को। जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन ए इकोटोन, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी बायोटोप, ऑप्शन डी जियोम। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो इकाई होती है वह पारिस्थितिकी तंत्र ही होती है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। पारिस्थितिकी जैवमंडल की स्व सक्षम इकाई है, अतः पारिस्थितिकी को जैवमंडल की संरचनात्मक तथा और प्रकारात्मक इकाई के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी अनुक्रम, ऑप्शन बी समुदाय गतिकी, ऑप्शन सी सीयर, ऑप्शन डी जैवभार का पिरामिड। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि सीयर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर सीयर होगा। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। किसी पर्यावरण में वनस्पति समुदाय संरचना एवं संगठन की दृष्टि से नग्न धरातल एवं मृदा में साधारण रूप से लेकर प्रौढ़ावस्था के आने तक जटिल बहुपरतों के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह सिद्धांत अधिकांश प्राणियों हेतु भी लागू होता है। इसी अनुक्रम विकास के क्रमक या शीयर या प्राथमिक क्रमक कहा जाता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर जो इसका होगा ऑप्शन सी यानी कि शीयर। बढ़ते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए जल तंत्र, ऑप्शन बी वर्षा वन, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी फसली भूमि। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा फसली भूमि। फसली भूमि जो होता है वह मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। जैसे मरुस्थल, टुंड्रा, घास स्थल, पर्णपाती वन, टैगा, जल तंत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आदि जो है वह प्राकृतिक जीनोम है, जबकि फसली भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। इसलिए मानव जनित जीवों का जो उदाहरण होता है फसली भूमि। ठीक है, यही इसकी सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न के। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम है? ठीक है, ऑप्शन ए है जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय या भूदृश्य। ऑप्शन बी है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या जनसंख्या। ऑप्शन सी है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या भूदृश्य। ऑप्शन डी है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि सबसे पहले जनसंख्या आएगा, जनसंख्या से एक समुदाय बनेगा, समुदाय मिलके एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे और उस पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा? भूदृश्य, अंतिम में भूदृश्य आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न यानी सातवें प्रश्न की तरफ।
दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इकोटाइप, ऑप्शन बी इकेड, ऑप्शन डी इकोस्फीयर, ऑप्शन डी इकोटोन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि इकोटोन। यानी इकोटोन को दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा इकोटोन। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न को। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन ए नैसर्गिक पर्यावरण, ऑप्शन बी शहरी पर्यावरण, ऑप्शन सी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन डी आधुनिक पर्यावरण। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। मानव गतिविधियों जैसे तीव्र नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन अथवा मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण या प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी इसीलिए होगा। देखते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न को। पर्यावरणीय कुजनेट्स वन पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए उल्टा यू आकार, ऑप्शन बी उल्टा वी आकार, ऑप्शन सी उल्टा एल आकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि उल्टा यू आकार इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। जो पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र होता है यानी ईकेसी उसे कहा जाता है, पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार जो होता है वह उल्टा यू प्रकार का होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए यानी उल्टा यू आकार। बढ़ते हैं आज के अपने 10वें और अंतिम प्रश्न में। ब्लू कार्बन क्या है। ऑप्शन ए महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, ऑप्शन बी वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, ऑप्शन डी वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कार्बन को नीले कार्बन अथवा ब्लू कार्बन की संज्ञा दी जाती है। महासागर एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक यानी ब्लू कार्बन के रूप में है और जलवायु परिवर्तन को कम करने में यह मददगार हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन से हमने इसको लिए थे। यह 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।